सन 1700 में एक ऐसा तूफान आया था जिसने मराठा साम्राज्य का नक्शा बदल दिया। अपने 25 साल की युद्ध जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारा, पूरा जीवन घोड़े पे बिता दिया। सिर्फ 500 सैनिकों के साथ दिल्ली पे आक्रमण किया था। ऐसा अपराजित योद्धा था पेशवा बाजीराव बल्लाळ। उन्हीं से जुड़ा ये शनिवारवाड़ा जो पुणे में बना है, वही आज हम देखने आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद दुर्भाग्यपूर्वक कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो कि बहुत गलत है। तो इस वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यही है दिल्ली दरवाज़ा, जिसके ऊपर अभी लिखा है शनिवारवाड़ा। और इस दरवाजे की एक एक खासियत दोस्तों, इस दरवाजे के लेफ्ट साइड को चांद बनाया गया है, इस दरवाजे को राइट साइड को सूरज बनाया गया है। रात को टाइम जो चांद वाला दरवाजा है वही खुलता था, और दिन के टाइम जो सूरज बना है वही दरवाज़ा खुलता था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये देखो खिले, ये 12 इंच के हैं और ऐसे 72 खिले बनाए हैं। जब भी कोई आक्रमण करने के लिए शत्रु आए और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करे तो हाथी के माथे पर ये खिले घुस जाएंगे और हाथी वही का वही मर जाएगा। इसी कारण ये खिले बिठाए गए हैं। तो अभी अंदर जाते हैं। ये उस ज़माने की तोपें हैं दोस्तों, जो अगर इस जगह से अगर किसी और जगह पर लेके जाना हो तो उस जगह ऐसे चक्के बनाए गए थे बैलगाड़ी टाइप, और नीचे वो बॉक्स बना है, उसमें दारू वाला रखते थे और वो फिर जहाँ पर उनको चाहिए वहाँ पर लेके जाते थे, और वो तोप आगे बिठाई गई है, वहाँ से वो दुश्मन पे हमला करते थे। दिल्ली दरवाजे से अंदर आते ही सामने रास्ता नहीं, बड़ी दीवार बनाई गई है, क्योंकि कोई शत्रु दिल्ली दरवाजे से अंदर आए तो सीधा वाड़े के अंदर हमला ना कर सके। इसी कारण वो दीवार बनाई गई है। अंदर हमें बहुत सारी छोटी मोटी तोपें आज भी दिखाई देती है। तो अभी मेन गेट से हम अंदर आ चुके हैं, लेकिन कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। मना कर रहे थे लेके जाने के लिए, बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने, लेकिन फिर भी मना कर रहे थे। तो हमारे इधर कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलेंगे तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। उसी टाइप 2 नंबर से अलाउड कर लिया, क्योंकि आपको दिखाना है शनिवारवाड़ा। ये है मेन गेट जहाँ से अभी हम अंदर आए हैं। लेकिन ये जो आपको सामने एक मंजिल की बिल्डिंग दिख रही है वो पत्थर से बनी है, और इसके ऊपर 7 मंजिल की बिल्डिंग थी जो लकड़ी से बनी थी। लेकिन सन 1828 में यहाँ पर बहुत भयंकर आग लगी थी। उसमें वो जो बिल्डिंग थी, जो फ्लोर थे, वो जल के राख हो गए, और ये पत्थर के थी, इसी कारण ये सिर्फ बच गई है। वहाँ से हमारी एंट्री हुई, और यहाँ से आकर यहाँ से हमें ऊपर जाने के लिए एंट्री है इस दरवाजे से। तो इस दरवाजे से हम ऊपर जाएंगे। बाप रे बाप, बहुत ही बड़ा दरवाजा है और बहुत हेवी है। पूरे के पूरे पत्थर, एक ही पत्थर में बनाया हुआ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ से हम अभी ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर एक दरवाजा है दोस्तों, पता नहीं क्या है, इसको लॉक लगा हुआ है। ये देखो दोस्तों, ऊपर के फ्लोर से पूरा जो अंदर का महल है, इसका बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा दिखता था। हालांकि यहाँ पर अभी कई सारी चीज़ें बदल गई है, लेकिन अभी ये जो गार्डन दिख रहा है आपको, कहा जाता है इसके हिस्ट्री जो भी लिखते हैं या पढ़ते हैं उनके बारे में, यहाँ पर कमल के आकार के ये गार्डन था। यहाँ पर जो भी कृतियाँ बनी थी वो कमल के आकार की थी। और अभी मैं वहाँ पर जाके आपको दिखाऊंगा। ये जो आपको फ्लोर दिख रहे हैं या बॉक्स टाइप दिख रहा है, ये कमल के आकार था, उस टाइप था। स्ट्रक्चर बनाया है ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया है जो उनके यहाँ रिश्तेदार, मेहमान या कुछ खास वजह से आए हो, खास लोग। तो ये सिर्फ खास लोगों के लिए बैठने के लिए उस टाइम यूज़ करते थे। ये पूरा लकड़ी का बना है, जो आज भी वैसे की वैसे ही लकड़ी है, ना इसमें कोई क्रैक आया है, ना ये ख़राब हुई है, वैसे की वैसी लकड़ी है। तो कितना हेवी काम और क्या हिसाब से, क्या दिमाग से बनाया होगा, उन लोगों को ही मालूम। दोस्तों, शनिवारवाड़ा के अंदर आने को 5 दरवाजे हैं। अभी हम दिल्ली दरवाजा देख चुके हैं। अभी हम बाकी जो दरवाजे बचे हैं वो उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी 4 दरवाजे बचे हैं। दरवाजा आप देख रहे हैं दोस्तों,
इसको फिलहाल मस्तानी दरवाज़ा बोला जाता है, क्योंकि बाजीराव की पत्नी मस्तानी इनके निधन के बाद इसको मस्तानी दरवाज़ा नाम दिया गया था। और इसके रक्षण के लिए इसको 10 सिपाही इसके पीछे हमेशा के लिए खड़े किए जाते थे। बाद में मस्तानी के पोते अली बहादुर इन्होंने बुंदेलखंड के ऊपर फतेह की और उसके इनाम में इसको अली बहादुर का नाम दिया गया। तो अभी इस दरवाजे का नाम है अली बहादुर। तो अभी हम चलते हैं दूसरे दरवाजे की तरफ। मस्तानी दरवाजे के बाद ये एक दरवाज़ा है जो कि बहुत बड़ा है और बहुत हेवी है। ये इसको बेसिकली खिड़की दरवाज़ा नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि ये जो दरवाज़ा था वो कभी खुलता नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक खिड़की है, इस खिड़की को ही खोला जाता था और यहाँ से ही अंदर आया जाता था। तो इसलिए इसको स्पेशली खिड़की दरवाज़ा बोलते हैं। असल में देखा जाए तो ये सोचने वाला दरवाज़ा है, बहुत ही बड़ा है। और बाहर से मुझे लगता है ये जो खिले है वो बाहर से वही टेक्सचर बनाया होगा, 12-12 इंच के खिले होंगे, ताकि कोई भी इस दरवाजे के ऊपर हमला ना कर पाए। तो चलिए चलते हैं। अब दोस्तों उन लोगों की सोच देखिए, अगर ये नारायण दरवाज़ा है, सपोज कि यहाँ से आक्रमण हुआ, ये नारायण दरवाज़ा किसी कारण तोड़ लिया और यहाँ से सैन्य अंदर आए, तो पेशवा के जो सैन्य थे तो ऊपर थे, तो उन सैन्य को यहाँ से ही ऊपर जाना पड़ता था। तो यहाँ से एक ही आदमी ऊपर जा सकता है। तो सोच ये थी कि कितने भी सैन्य क्यों आए, यहाँ से अगर एक ही आदमी ऊपर जा सकता है, तो अगर ऊपर वहाँ पर 2 आदमी बहला पकड़ के खड़े हैं, तो यहाँ से 100 आदमी भी है, तो ऊपर का एक ही आदमी 100 की 100 आदमियों को मार सकता है, क्योंकि उसके ऊपर ये 100 आदमी एक साथ अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि रास्ता तो एक ही आदमी का जाने का है। तो ये सोच के कारण इस तरह का ये बनाया है। तो सैल्यूट है उनके इस सोच को। ये भी उस ज़माने का ही है दोस्तों। लेकिन अभी इसमें जो पानी और ये जो नया देख रहे हैं आप, ये अभी किया गया है ताकि कुछ पर्यटक आते हैं उन्हें वहाँ बैठने की व्यवस्था की है, और वहाँ से ये मराठी में जैसे कारंजा बोलते हैं, ये कारंजे का लुत्फ़ उठा पाए, थोड़ा उनका एंटरटेनमेंट हो, इसी वजह से ये किया गया है। लेकिन ये जो आप लकड़े दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये बेसिकली इसमें पानी ही था उस ज़माने में। ये मेरे पीछे जो है वो तालाब है। टाइम कहा जाता है कि शनिवारवाड़े में 1000 लोग रहते थे, तो उनके पीने के पानी के लिए एक तालाब बनाया गया था। तो ये तालाब अभी मेरे पीछे है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये है दोस्तों, तो इसमें पानी पूरा स्टोरेज किया जाता था और यहाँ पर 1000 लोग रहते थे, तो वो पानी वो डेली के अपने काम में यूज़ करते थे। ये है दोस्तों गणेश दरवाज़ा, जो कि इसको भी खिड़की है लेकिन इसको गणेश दरवाज़ा कहते हैं, क्योंकि मंदिर के उस बाजू के में है, इसके सामने ही मंदिर आता है, इसलिए उसे गणेश दरवाज़ा कहते हैं, क्योंकि गणपति का मंदिर इसके सामने ही है। तो ये थे इसके 5 दरवाजे। अभी बाकी का हमें कुछ बचा है तो देख लेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज हो या पेशवा बाजीराव हो, बहुत ही कम उम्र में ये 2 योद्धा ऐसे थे मराठा साम्राज्य में कि जिन्होंने अपने जीवन में एक भी लड़ाई कभी भी नहीं हारी। और बहुत दुर्भाग्य है इस महाराष्ट्र का कि इन 2 योद्धाओं के बारे में बहुत ही गलत तरीके से एक हिस्ट्री सामने लाई गई, जो कि ये बहुत बड़ा अपराध है जिन्होंने भी ये किया है या जिन लोगों ने भी ये साजिश की है। बहुत बड़ा अपमानित करने का या उनके ऊपर आयाशी के आरोप लगाए गए, चाहे वो संभाजी महाराज हो या चाहे वो पेशवा बाजीराव महाराज। तो अभी फ़िलहाल उनके ऊपर कुछ मूवीज़ बनी हैं, जिससे लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि नहीं, ये जैसा हमें दिखाया गया या जिस तरीके की जानकारी उन सामने आई है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों आज भी मैं पूरा शनिवारवाड़ा घूमा और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत बुरी चीज़ है। लड़कियाँ चुम्मा चाटी कर रहे हैं, चारों तरफ वही है। समझ नहीं आ रहा शनिवारवाड़ा है या चुम्मा चाटीवाड़ा है। यहाँ को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है यहाँ की गवर्नमेंट को कि यहाँ पुणे जो नगर पालिका है उनको कि यार इनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लिया जाए। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तो है लेकिन ज़्यादा कुछ किसी को कोई बोलता नहीं, खुल्ला सब चल रहा है। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है
तो बस यही था दोस्तों शनिवारवाड़ा के ऊपर अपना छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने शनिवारवाड़ा आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय छत्रपति संभाजी महाराज, जय पेशवा बाजीराव।